हेलो फ्रेंड्स, एमपीएस विशेष इम्पोर्टेक्स देख लो यहाँ पर 28 अप्रैल 2025 एमपीएस अभी कंपनी की तरफ से 5 मिनट पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। अब हुआ क्या, पूरी डिटेल से समझेंगे। अगर आपके पास में एमपीएस का शेयर है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर है पीयूष अग्रवाल, और यहाँ पर काफ़ी लंबी पीडीएफ आई है, बहुत ज़्यादा पस्ट है, 4-5 पस्ट की पीडीएफ आई है। शुरू से एंड तक देख लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे ऑनलाइन कमाई। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा देना है क्योंकि लेटेस्ट जानकारी अब आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन भी दबा देना है, जो जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको सारी जानकारी है पता चल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। अब एमपीएस की आपको पता है ट्रेडिंग बंद है, तो देख लेते हैं। काफ़ी टाइम बाद में एक अपडेट आया, सामने Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये एमपीएस विशेष है और यहाँ पर देखो इसकी ये ईमेल है, इनको अपन को रहने देना है। अब देखो यहाँ पर इनको भी रहने देना है। देखो हम सूचना करना चाहते हैं कि देखो इस संबंध में हम आरंभ प्रस्तुत है कि हमारी कंपनी को छोड़कर कुछ निजी सूची दी जा रही है। एक अनुपालन कंपनी की ओर न केवल लिस्टिंग नियमों के तहत बल्कि कंपनी पर लागू विभिन्न अन्य सेबी नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर सभी रिपोर्ट दस्तावेज, मतलब इसकी ट्रेडिंग बंद है तो जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर अंदर कंपनी ने सारे दस्तावेज है पेश कर दिया गया। यहाँ तक देख लिया, आगे देख लेते हैं। देखो लिस्टिंग विनियमों के कुछ प्रावधानों गैर अनुपात डिपोजिटरी सेंटर डिपोजिटरी सीडीएलसी नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी यहाँ पर स्थिति के बारे में है बताया गया। 21 जून को पाते में यहाँ पर देखो डिपोजिटरी इनको अपन को रहने। देखो यहाँ पर देखो लिस्टिंग विनियमों के विभिन्न गैर, इनको भी रहने। देखो इनको भी अपन को रहने देना। देखो अपन को काम की चीज़ें हैं, रीड करनी है। देखो ये यहाँ पर आप रीड कर सकते हो आराम से कि ये याचिका दायर की थी। आपको पता है कि एमपीएस की ट्रेडिंग बंद है, फिर कंपनी के मालिकों ने रीट लगा दी थी, उच्च न्यायालय में इसकी रीट चली थी। यह उल्लेख है कि उचित है कि कंपनी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में यहाँ पर लिखित कंपनी के उच्च न्यायालय में समिट डायरी और ये रीट लगाई थी ना, जैसा कि पीछे वीडियो में देखा था। रीट का जो है फैसला है जो आ चुका उसके बारे में है। तो अब देख लेते हैं कोई वो फैसला क्या है। देखो ये रहा, वार्षिक जारी करता कंसोलिडेटेड शुल्क किया जा रहा। देखो यह अप्रैल लिखित विषय के अंतर्गत हम बताना चाहते हैं कि हम कंपनी अधिनियम 2013 के पूर्व 2013 के पंजीकरण एक इसका पंजीकरण 703 ये बिल्डिंग वगैरह है, इनको अपन को रहने देना है। इनको अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखो कंपनी कुल मिला के एक अनुपालन कंपनी रही है और चालान जारी करने पर नियम रूप से सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड संस्था में नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज डिपोजिटरी लिमिटेड इनको भी रहना। देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो इनको भी अपन सेबी दे, यहाँ पर ये भी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये देखो सेबी ने पूरे में वार्षिक जारीकर्ता प्रभावोत्तर समीक में अंतिम बार वार्षिक पे यहाँ पर संख्या की गई 9 दिसंबर 2015 के तहत 11 रुपये प्रति 8 रुपये इनको रहने। देखो प्रत्येक डिपोजिटरी जारीकर्ता की देय राशि है 5 करोड़, ये इनको अपन को रहने। अपन को क्या करना है, अपन को ये चीज़ें देखनी है कि क्या इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी या नहीं होगी, वो चीज़ें देखनी है। तो इसको रीड करेंगे। उपयुक्त यहाँ पर इनको भी कंपनी के प्रति पोलियो 11 रुपये की दर से वार्षिक प्रतिवार शुल्क किया जा रहा है। मतलब देखो उपयुक्त यानी कि शेयर को 11 रुपये प्रति वार्षिक या शुल्क लिया जा रहा है। उपयुक्त के अनुसार 2005 के डिपोजिटरी खाता इनको मैंने। देखो ये है, देखो मोदी 2023-24 के तहत सीडीएलसी और यहाँ पर इतना जीएसटी लगा और ये जीएसटी के बारे में देखो चालान प्राप्त है जिनकी गणना 11 रुपये प्रति पोलियो ISNA स्थिति के आधार पर की गई है। मतलब शेयर का मूल्य तो 30 पैसे 40 पैसे 11 रुपये के मूल्य किए गई है। ये आप रीड कर लेना क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं मेन पॉइंट देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर उल्लेख है कि कंपनी की यह देखो कंपनी की चूकता यानी कि कंपनी के पास इतने शेयर है जो 1 रुपये प्रति विभाजन से इतनी इक्विटी शेयर में विभाजित होते हैं। यह उल्लेख उचित है कि 4 जनवरी 2013 की कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर नामांकन मूल्य 1 रुपये प्रति शेयर का नामांकन 24 मार्च यहाँ पर इनको भी रहने देना है। अब यहाँ पर देखो ये देखो शेयरधारकों की संख्या में वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि निवेश के लिए शेयर निवेश करना काफ़ी सस्ता रहा। मतलब इतने शेयरधारक क्यों आए, क्योंकि भाई शेयर सस्ता मिल रहा था, इस वजह से देखो निवेश सस्ता रहा। यानी शेयर का समूल्य मात्र 1 रुपये के साथ ही शेयरों का विभाजन के कारण शेयर का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप शेयरधारकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। और यहाँ पर उल्लेख करना है कि यह कंपनी द्वारा बीएससी के 41 पैसा और एनएससी 41 बीएससी 41 पैसा 45 पैसा मौजूद कारोबार कर रहा है। व्यापारी अच्छे रिटर्न की उम्मीद में हमारे शेयर में कारोबार करें। मतलब यहाँ पर कंपनी वालों ने ये बोला है कि
शेयर इतने ज़्यादा पब्लिक ने खरीद लिए है क्योंकि एक तो 40 पैसा के नीचे आपको स्टॉक मिल रहे हैं और शेयर की प्राइस सस्ती है, तो लोगों को लगा कि रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए लोगों ने काफ़ी खरीद लिया। यहाँ पर उल्लेख करना है कि शेयरधारकों को जो एक शेयर के लेकर 100 शेयर तक रखते हैं, मतलब किसी के पास एक शेयर भी होती है, कोई 100 भी रखा है, कोई किसने पास एग्जाम्पल दिया है, जिसके कारण शेयरधारकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसका वर्तमान मूल्य 40 पैसा से 45 पैसा है। और एक शेयर 10 शेयरों रखने के शेयरधारकों के संबंध में देखो, एक शेयर से 10 शेयर रखने वाले शेयरधारकों के संबंध में प्रति धारक 11 की दर से वार्षिक जारीकर्ता आश्रित शुल्क है। मतलब एक से अगर 10 शेयर रखने वाले शेयरधारक है ना, जिनके पास में 1 से 10 है, उनको भाई 11 रुपये प्रति दर से शुल्क लग रहा है। मोहिदे यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के कारोबार में काफ़ी गिरावट आई है तथा पिछले 5 वर्षों में कंपनी को घाटा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी की वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। यहाँ ये उल्लेख करना और महत्वपूर्ण है कि कंपनी प्रति व्यक्ति के नियम बोर्ड के एमपीएस इम्पोसिस डीआर इश्यू के मामले में 25 नवंबर 2020 को आदेश के तहत बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। मतलब इसके बैंक खाते पहले ही फ्रीज हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप कंपनी के दिन प्रतिदिन कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया जा रहा है प्रतिदिन, चूँकि वर्तमान में हमारी कंपनी का शुल्क और इतना है, इतना 11 रुपये पोलियो के आधार पर। वो देख लेते और क्या हुआ है। देखो, व्यवहार की कंपनी के परिचालक कुल राजस्व 48.97 लाख रुपये था। वित्तीय 2021-22 में ऑडिट किया गया। वित्तीय परिणाम के अनुसार डिपॉजिट यहाँ पर 2023 के लिए 50-55 लाख रुपए हो गए हैं। यहाँ पर देखो 50-55 लाख रुपए डिपॉजिट हो गया। ऐसी परिस्थिति में हम अनुरोध करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें देखना जरूरी है। देखो 50-55 लाख हो गया है, जो कि फिर से डिपॉजिटरी द्वारा किए जाने वाले वार्षिक जारीकर्ता हिरासत शुल्क को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अनुरोध किया जाता है कि डिपॉजिटरी सेबी की फीस संरचना को संशोधित करने के लिए संपर्क करे, ताकि जारीकर्ता कंपनी पर बोझ न पड़े और ये एक जारीकर्ता के लिए व्यवहार किया गया। ये देखो यहाँ पर प्रति पोलियो 11 रुपये भुगतान करना पड़ रहा है, भले ही शेयर के पास में एक शेयर हो, एक शेयर है तो भी भाई 11 रुपये टैक्स दे रही है कंपनी। यह भी कहा गया है कि डिपॉजिटरी यहाँ पर ये। अब देखो हुआ क्या है दोस्तों, कंपनी वालों ने बोल दिया है जो भी रीट वगैरह लगा रखी थी उसके संदर्भ में है, बड़ा मैटर आया था। हो सकता है इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाए दोस्तों। ये गुड न्यूज़ है, ये मान लो गुड न्यूज़ है, कंपनी की भाषा में है, तो हो सकता है इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाए पहले अभी यहाँ पर। तो एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, एक उम्मीद की किरण आई है। और जो पीयूष अग्रवाल है इस कंपनी का प्रमोटर, वो भी दिन रात कोशिश कर रहा है कि कैसे जैसे कंपनी का कर्ज कम हो और कंपनी की ट्रेडिंग शुरू हो। क्योंकि देखो अगर डीलिस्टिंग तो वैसे हो चुकी है, अगर डीलिस्टिंग हो चुकी, दिवालिया घोषित हो चुकी है, तो कंपनी वालों को इतना रिस्क लेने की, इतना अपडेट देने की, इतनी कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है ना भाई डीलिस्टिंग। लेकिन नहीं, कुछ तो इस कंपनी में अंदरूनी हो रहा है दोस्तों, चल रहा है, जो आपको और हमें पता नहीं है। इस वजह से इसका जो प्रमोटर है पीयूष अग्रवाल, वो लगातार है कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी है ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी आने वाले टाइम में। अगर ये अपडेट अच्छे से आप रीड कर लेना दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको दे दिया, अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके, क्योंकि देखो एक एक पॉइंट तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पर पीडीएफ आप रीड कर सकते हो और एक एक बार इसके आप पढ़ सकते हो। मुझे लगता है, देखो मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी वालों ने सारा कुछ मेंशन कर दिया भाई, कितना क्या है, कैसे बोझ बढ़ा, कितना कर्ज हुआ, और बैंक फ्रीज हो चुके हैं। एक शेयर है तो भी 11 रुपये कर देना पड़ रहा है, किसी के पास में क्या है, किसी के पास में क्या है। तो एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों, आप भी बता सकते हो दोस्तों। थैंक यू।